हेलो फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को स्टार्ट किया था। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द वर्टिकल लाइन्स रनिंग नॉर्थ साउथ जॉइन द टू पोल्स, दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, लाइंस कैसी हैं, वर्टिकल लाइन से, और किसको कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ एंड साउथ को, जॉइन द टू पोल्स। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग और हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, स्लीपिंग। जो हमने बात की थी लैटिट्यूड की, तो वो लाइंस कैसी थी, हॉरिजेंटल लाइंस थी। लेकिन हम यहाँ पे बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लाइन कैसी, वर्टिकल लाइंस है रनिंग नॉर्थ साउथ। हम जानते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ पर है, नॉर्थ से साउथ में। क्लियर। ज्वाइन द टू पोल्स, हम जानते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल है। क्लियर। तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, और इनको क्या कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जिस तरीके से वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थे, उसी तरीके से ये जो लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। बच्चों ये तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि लैटिट्यूड लाइन कैसी होती है और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है। तो इनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको एक ट्रिक देती हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड वर्ड का ये वर्ड पकड़ो, लेटी। तो लेटी हुई लाइन कौन सी है, लैटिट्यूड। बस हो गया हमारा काम। एग्जाम में अब कुछ भी पूछे आपसे कि लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है, अब आपको अच्छे से पता है कि जो लेटी हुई लाइन है वो कौन सी है, लैटिट्यूड है। तो फटाफट से आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है, और जो लॉन्ग लाइन है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है। क्लियर। चलिए अब चैप्टर को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देखिए हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी जगह की हमको अगर नॉर्थ या फिर साउथ पता होती है तो हम इजीली बता देते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ में या फिर साउथ में। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड से ज़्यादा भी हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा island in the Pacific Ocean and Mauritius island in the Indian Ocean are situated on the same latitude। देखिए लैटिट्यूड में हमने नॉर्थ साउथ पढ़ा था, तो ये जो टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन के 20 डिग्री साउथ में है, और मॉरिशस आइलैंड भी इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर है? We must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These line of references are called the meridian of longitude. तो ये तो हमको क्लियर है कि लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। क्लियर। लेकिन हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी जगह की लोकेशन हमको डिटेल से पता करनी है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड से तो हमको नॉर्थ साउथ का पता चल जाता है। क्लियर। लेकिन हमको ईस्ट और वेस्ट का कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमारी वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, कोई भी लोकेशन कितना ईस्ट में है कितना वेस्ट में, उसके बारे में हमको पता चलेगा लॉन्गिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती हैं। क्लियर। द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। तो ये बात हमको क्लियर हुई कि लॉन्गिट्यूड की बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे मेजर करेंगे, डिग्री से। अगर हमको और डिटेल में जाना है तो फिर डिग्री को हम डिवाइड करेंगे मिनट्स में और मिनट्स को सेकेंड्स में। They are semicircles and the distance between them decreases steadily poleward until it becomes zero at the poles where all the meridian meet। अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो क्या है, हमारा सर्कल है, और सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, और इस तरीके से ये क्या बना रही है, सेमी सर्कल बना रही है। ठीक है, आगे हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ये टूवर्ड्स पोल जाएंगी, पोल की तरफ जाएंगी, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये नॉर्थ पोल होता है, और ये नीचे वाला साउथ पोल होता है। क्लियर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस कम होती जाती है। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, क्या वो सेम है? नहीं। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, और फिर क्या होगा कि जब हम पोल पे पहुंच जाएंगे तो इनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी, जहां पर सारी मेरिडियंस आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ
कि लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं। दूसरी बात क्या थी कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे इनकी डिस्टेंस में धीरे धीरे कमी आती जाएगी और पोल पे पहुंचने के बाद में इनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी जहां पर सारी मेरिडियंस आपस में मिलती है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए बच्चों, हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की लंबाई इक्वल नहीं थी। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स पोल की तरफ जाते हैं उनकी लंबाई छोटी होती जाती है, लेकिन जो मेरिडियंस हैं उनकी लंबाई इक्वल होती है, इसीलिए इनकी नंबरिंग करना काफ़ी मुश्किल था। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. बच्चों, जब हमने लैटिट्यूड के बारे में अंडरस्टैंड किया था तो हमको पता था कि इक्वेटर क्या है, हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इतना हमको क्लियर है। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कहलाएगा? प्राइम मेरिडियन कहलाएगा, जो कहाँ से निकलता है? ग्रीनिच, इंग्लैंड से निकलता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से। देखिए बच्चों, हमको पता है कि अर्थ की डिस्टेंस को अगर हम डिग्रीज मेज़र करें तो वो होती है हमारी 360 डिग्री, और इसका हाफ कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 0 डिग्री से टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, अगर हम 180 डिग्री जाएंगे तो ये आधा हाफ हुआ, और 0 डिग्री से टूवर्ड्स अगर वेस्ट जाएंगे 180 डिग्री तो ये हमारा आधा हाफ हुआ। इस तरीके से अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal half, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. सो ये हमको क्लियर हो चुका है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप इस फोटो से देख सकते हैं ये 180 डिग्री है और ये हमारा 0 डिग्री है, तो ये पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है? ईस्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है? वेस्ट है। तो ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमको ये क्लियर हो चुका है कि हमारी अर्थ पूरी टोटल 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड है। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि जो हमारा 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ क्या है? गोल है। अगर हमारी अर्थ स्क्वायर की तरह होती तो 180 डिग्री अलग से होता और 180 डिग्री ईस्ट अलग से होता, लेकिन हमारी अर्थ क्या है? गोल है। इसीलिए ये जो हमारा अर्थ पूरा राउंड काट के आती है, इसीलिए 180 डिग्री दोनों ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक ही लाइन पे। तो आपको क्लियर हो चुका है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. देखिए बच्चों, ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस का जो नेटवर्क है, जो जाल है, उसको कहा जाता है ग्रिड। किसी भी जगह की अगर हमको लॉन्गिट्यूड पता है, लैटिट्यूड पता है, तो उसकी लोकेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of धुबरी. तो इस ग्रिड के ऊपर हमको धुबरी की लोकेशन बतानी है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी है? 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट। बच्चों, डायरेक्शन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन गलत कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नॉर्थ हमको पता है ऊपर की तरफ है, और ईस्ट हमको पता है कि ये वाली डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। क्लियर? 26 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पर ये 30 से 15 के बीच में, इसका मतलब है कि इसके बीच में ही कहीं पर आएगा 26 डिग्री नॉर्थ। और ईस्ट में क्या डायरेक्शन क्या दे रखा है हमको? 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है वो किसकी है? 90 डिग्री की है, और हमसे पूछा गया है 26 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लोकेशन है वो किसकी है? धुबरी की लोकेशन है। और हमको ये कैसे पता चला कि धुबरी की लोकेशन यहाँ पर है? क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, और ग्रिड के अंदर हम डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हैं कि किसी भी जगह की लोकेशन कहाँ पर है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए बच्चों, लैटिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी जगह का टेम्परेचर पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब हीट जोन पढ़ा था तो हमने लैटिट्यूड की हेल्प से टेम्परेचर को देखा था। लेकिन लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी जगह का टाइम पता कर सकते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स।
तो देखिए बच्चों, अभी तो हमारे पास में वॉच है, क्लॉक है और उसकी हेल्प से हम टाइम देख लेते हैं। लेकिन मान लो नॉर्मल तरीके से अगर हमको टाइम का पता करना है तो जो हमारा अर्थ है, मून है, प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से हम टाइम का पता कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, सनराइज हमेशा होता है, सनसेट हमेशा होता है। जब सनराइज होता है तो पूरे दुनिया में मॉर्निंग होती है, सनसेट होता है तो शाम होती है, फिर नाइट आती है। तो ये जो एक रेगुलर पैटर्न है वो पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन अगर किसी भी जगह का अगर हमको लोकल टाइम पता करना है तो फिर हम कैसे पता करेंगे? तो वो हम पता करेंगे शैडो की हेल्प से। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। इसको अंडरस्टैंड करते हैं फोटो के थ्रू। अब आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग का सन है और हमारी शैडो कैसी है, बड़ी बन रही है। लेकिन आफ्टरनून में क्या है, जो नून टाइम है उसमें सन एकदम हमारे सर के ऊपर होता है, तो हमारी शैडो कैसी बनती है, छोटी बनती है। और वहीं अगर हम देखें इवनिंग में तो सन हमारे सर के ऊपर नहीं है, वो शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारी शैडो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो ये हमको क्लियर हो चुका है कि आफ्टरनून में सन हमारे सर के ऊपर होने के कारण हमारी शैडो छोटी बनती है। बाकी अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात की जाए तो हमारी शैडो बड़ी बनती है। तो इससे हमको ये क्लियर हुआ कि शैडो के थ्रू भी हमको टाइम का पता चलता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनिच है वहाँ पर जब सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब कि दोपहर की 12-1 बजेगी, तो उस लॉन्गिट्यूड पे, मतलब कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो जीरो लॉन्गिट्यूड पे, तो जीरो लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, सभी पे क्या होगा, सेम टाइम होगा। मान लीजिए कि ग्रीनिच पर 12 बज रही है तो सभी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज है सब पे 12 बजेगी। क्लियर? As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हमको अच्छे से पता है कि अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है। क्लियर? तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और सनराइज कहाँ से होता है, हमको अच्छे से पता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो आप मुझे बताइए कि जो सुबह होगी वो सबसे पहले कहाँ पे होगी, ईस्ट में होगी या फिर वेस्ट में होगी? हमको अच्छे से पता है कि जो पार्ट सन की तरफ आएगा वहाँ पर सुबह होगी, तो सबसे पहले मॉर्निंग टाइम कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी 0 डिग्री ग्रीनिच है इसमें जो ईस्ट वाला पार्ट है वो ग्रीनिच टाइम से आगे होगा और जो वेस्ट वाला टाइम है वो ग्रीनिच टाइम से पीछे होगा। क्लियर बात हुई? अच्छे से याद रखना, ये हमारा है ईस्ट पार्ट और ये हमारा है वेस्ट पार्ट। ठीक है, अच्छे से याद रखो कि जो ग्रीनिश टाइम है उससे ईस्ट वाला पार्ट आगे होगा और वेस्ट वाला पार्ट पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए का जो टाइम है वो ग्रीनिच टाइम से 7 घंटे पीछे है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे अर्थ की लोकेशन कहाँ पर है, ग्रीनिच के ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट का जो है वहाँ पर सनराइज पहले होता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो वो ग्रीनिच के वेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर सनराइज बाद में होता है। तो आपको क्लियर हो चुका है कि ग्रीनिच के ईस्ट वाला पार्ट आगे होगा और वेस्ट वाला पार्ट ग्रीनिच टाइम से पीछे होगा। कोई भी कंट्री ग्रीनिच से कितना आगे कितना पीछे, इसका हमको आइडिया कैसे लगेगा, कितने घंटे आगे पीछे, इसका आइडिया लगाने के लिए बच्चों एक तरीका होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour और 1 degree in 4 minutes। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, हमको अच्छे से पता है कि 24 आवर में कितना मूव करती है ये 360 डिग्री, अच्छे से समझना। तो अब मुझे बताइए कि 1 घंटे में ये कितना मूव करेगी, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 360 डिवाइड बाई 24, 24 1 24 120, हमने यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड किया, देन 120, तो हमारा आंसर क्या आया कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री मूव कर रही है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए कि उसको 1 डिग्री, मतलब अर्थ को अपनी जगह से 1 डिग्री शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 आवर को हम 60 मिनट्स कह सकते हैं इसको 60 मिनट्स। तो देखिए क्या होगा, जब हम 15 को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4। और इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स। समझ में आई
इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री मूव कर रही है, 1 घंटे में वो 15 डिग्री मूव कर रही है और 24 घंटे में वो 360 डिग्री मूव कर रही है। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच will be। तो देखिए बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि जो ग्रीनिच 0 डिग्री है वहाँ पर 12 नून टाइम हो रहा है, मतलब कि दोपहर की 12 बज रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा। क्लियर? तो ये हमको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री पे अर्थ कितना मूव करती है, उसको मूव करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं। तो हमको निकालना है 15 डिग्री का। तो 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 60 मिनट्स, और इसको हम बोल सकते हैं 1 घंटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीनिच पे तो 12 नून हो रहा है, दोपहर की 12 बज रही है, लेकिन जो 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम होगा वो क्या होगा, 1 PM, क्योंकि 1 घंटा आगे। आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनिच टाइम बाय 1 आवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 0 डिग्री ग्रीनिच पर 12 नून टाइम हो रहा है, और अब मुझे बताइए कि 15 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा। कैलकुलेशन वही है, हमको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट है, 4 मिनट्स, तो 15 डिग्री कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 60 मिनट्स। लेकिन अब आपको समझना क्या है, हमको ये समझना है कि जो अब ये 1 घंटा है ना, ये 1 घंटा इससे पीछे, तो यहाँ पर 1 PM हो रहा था और 1 घंटा पीछे यहाँ पर क्या होगा, तो सुबह की क्या बज रही है, 11 बज रही है। तो आपको समझ में आया कि 0 डिग्री जो है ईस्ट में 1 घंटा आगे है और वेस्ट में 1 घंटा पीछे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनिच। तो इसी तरीके से हमको 180 डिग्री का निकालना है। आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन हम आप में थोड़ा समझ लेते हैं इसको। 0 डिग्री ग्रीनिच है, यहाँ पर 12 नून हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 180 डिग्री पे रात की 12 बज रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का जो टाइम पीरियड है इसमें 12 घंटे का डिफरेंस है, और 12 घंटे के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं और 180 डिग्री पे उस टाइम क्या हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं। क्लियर? At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky when it is midday। हम कहीं पर भी हैं, हम किसी भी कंट्री में रहें, जब दिन के 12 बजेगी ना, जब सन एकदम हाईएस्ट पे होगा, मिड डे होगा, तो उसके हिसाब से हम अपने घड़ी का टाइम सेट कर लेते हैं, और वो जो टाइम होता है वो हमें लोकल टाइम बताता है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है, मान लीजिए ये 15 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है, तो 15 डिग्री पर जितनी भी कंट्रीज आएंगी उन सब का लोकल टाइम सेम होगा। ठीक है? वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। हम जानते हैं कि बहुत सारी जो जगह होती हैं वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे होती हैं, और अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे होने के कारण उनके बीच में टाइम का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। देखिए बच्चों, एक जो ट्रेन होती है वो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करती है, बहुत घंटों की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन हम जानते हैं कि 15 डिग्री चेंज होते ही पूरा 1 घंटे का गैप आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया गया है गुजरात और असम का। ठीक है, गुजरात की एक लोकेशन है द्वारिका और असम यहाँ पर है हमारा, तो असम की एक लोकेशन है डिब्रूगढ़। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 घंटा और 45 मिनट का। तो इमेजिन कीजिए, अगर किसी को द्वारिका से डिब्रूगढ़ जाना है और उसके बीच में अगर उसका टाइम टेबल ट्रेन का सही से प्रिपेयर नहीं होता है, तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है उसका एक हमको मेरिडियन डिसाइड करनी पड़ती है, सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन क्यों बोला हमने, क्योंकि सेंट्रल मेरिडियन हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो 82.5 डिग्री ईस्ट है उसको हमने क्या बना लिया है, हमने बनाया उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इसके हिसाब से हमने अपना टाइम को एडजस्ट किया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
तो जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यहाँ पर जो टाइम होगा इसके हिसाब से हमने अपनी पूरी कंट्री का टाइम सेट किया है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसके टाइम को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो एक बच्चे की बात की जा रही है, कबीर, जो कि भोपाल के पास में छोटे से टाउन में रहता है। वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वो आज रात को सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मैच देखना है इंडिया और इंग्लैंड का, डे एंड नाइट वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैच शुरू हो रहा है वो इंग्लैंड के टाइम से शुरू हो रहा है, जो कि क्या है 2 PM इन लंडन, मतलब कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंग्लैंड में 2 बज रहा है तब यहाँ पे इंडिया में 7:30 PM हो रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट रात होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैच खत्म होगा तो रात हो जाएगी। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पर मैंने मिनट्स बोला, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और मिनट्स को सेकेंड्स में। तो ये तो क्या है, डिग्री का सिंबल है, और यहाँ पर आपको एक डैश नज़र आ रहा है, उसका मतलब होता है मिनट्स। अगर यहाँ पे 2 डैश होते उसका मीनिंग होता सेकेंड्स। तो इंडिया की लोकेशन क्या है ग्रीनिच के हिसाब से 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट में। क्लियर? और GMT के हिसाब से इंडिया का टाइम क्या है, 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे। यहाँ पर एक वर्ड आया है GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनिच मीन टाइम, या फिर जो ग्रीनिच का स्टैंडर्ड टाइम है उसको जो कहा जाता है GMT। तो GMT के हिसाब से हमारा टाइम 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंडन। तो दोपहर के जब लंदन में 2 बजेंगे तो हमारे इंडिया में 7:30 बजेंगे, क्योंकि हमारा टाइम GMT के हिसाब से 5.5 घंटे आगे। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. तो कुछ कंट्रीज़ के जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरीके से हमारी इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है कुछ कंट्रीज़ के ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covered 15 degree of longitude. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी अर्थ पर कितने टाइम जोन्स हैं, 24 टाइम जोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। तो एक जोन कितने घंटे का हुआ, 1 घंटे का हुआ। इसीलिए हमने अभी बात की कि ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमको अच्छे से पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करी है, तो 24 आवर्स में कितना कवर करेगी, 360 डिग्री। इसीलिए हमारे अर्थ पे टोटल कितने टाइम जोन्स होते हैं, 24 टाइम जोन। तो बच्चों हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।